सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज साथियों बात करेंगे हमारे 2 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण प्रथम दिवस के बारे में। इस पीपीटी को मैं पूर्ण तरीके से आपको लाइव यूट्यूब के माध्यम से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। संभवतः जो भी चीज़ें छूट गई हो उनको हम दोबारा इस वीडियो के संबंधित इन चीज़ों को देख सकते हैं। इस पर जैसे कि पहले दिन की बात करें, पहले दिन पर क्या क्या हमारा टाइम टेबल रहेगा। 9:30 से 9:40 तक सभी शिक्षकों का परिचय होगा। 9:40 से 10 बजे तक मिशन के प्रेरणा के सभी पहलुओं पर शिक्षक पहलुओं पर खास फोकस रहेगी। 10 से 10:45 तक परिवर्तित कक्षा कक्ष की छवि रहेगी और 10:45 से 11 बजे तक ब्रेक रहेगा। 11 से 12:30 बजे तक परिवर्तित कक्षा कक्ष की छवि रहेगी एवं 12:30 से 1:30 बजे तक भोजन सत्र का रहेगा। उसके बाद में ये 1:30 बजे से 3 बजे तक आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा समझ एवं उपयोग संबंधित गतिविधियां रहेगी। उसके बाद 3 से 3:45 फिर ब्रेक रहेगा और उसके बाद संबंधित वीडियो दिखाई जाएंगी। दूसरे दिन का भी कार्यक्रम इसी प्रकार रहेगा। आइए साथियों चलते हैं हमें मास्टर ट्रेनर के लिए सहायता बिंदु। आपको कौन कौन सी सामग्रियों को अपनी इस ट्रेनिंग पर लेकर जाना है और आप लेकर गए होंगे। संभवतः आपने वहाँ पर ये भी सभी सामग्री ली होंगी जिसमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 1 से 3 भाषा और गणित, सहज की तीनों पुस्तिकाएं 1, 2, 3 और एक कॉपी और एक गणित किट। व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें तो आपको वहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया जाएगा जिसके माध्यम से आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। साथ ही साथ प्रत्येक सत्र के लिए निर्धारित गतिविधियाँ दी गई हैं जिनको समय से आपको पूरा करना है। ऑडियो क्लिप चलाई जाएगी जो समय समय पर आपको ऑडियो नोट भी दिए जाएंगे। साथ ही साथियों इस ट्रेनिंग के प्रशिक्षण के अंतिम दिन में आपको एक फीडबैक फॉर्म भी दिया जाएगा और इस फीडबैक फॉर्म से आप अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। सत्र का पहला दिन जैसा कि लिखा गया है परिचय सत्र जिसकी निर्धारित सीमा 10 मिनट रहेगी। इसमें सभी एआरपी और सभी शिक्षक अपना नाम, ब्लॉक का नाम और पूरे स्कूल को कवर करेंगे। सभी शिक्षक अपने परिचय के एक भाग के रूप में अपना नाम तथा अपने स्कूल को कवर करेंगे। एक दूसरे को बेहतर समझने के लिए प्रत्येक शिक्षक अपनी अभिरुचि, क्षमताओं और पसंदीदा विषय भी बताएंगे जिसके लिए समय कुल 10 मिनट दिया गया है। अब साथियों बात करते हैं प्रशिक्षण के पहले दिन की, यानी कि सेशन का नाम है मिशन प्रेरणा से परिचय, निर्धारित समय 20 मिनट। इसमें मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बेसिक शिक्षा को मजबूत किया जा रहा है जिसमें 75 जनपद और 1.5 लाख विद्यालय और 5.75 लाख अध्यापक और 1.8 करोड़ शिक्षार्थी हैं। ये मुख्यमंत्री की लीडरशिप में राज्यव्यापी जन आंदोलन है। विशेष रूप से बुनियादी शिक्षा 1 से 5 पर केंद्रित रहेगा। 2 वर्षों के अंदर भी विभिन्न चरणों में ठोस परिणाम इस पर आएंगे। स्वतंत्र संस्था द्वारा लर्निंग आउटकम का मूल्यांकन किया जाएगा एवं जनपदों में जिलाधिकारियों का सक्रिय नेतृत्व किया जाएगा। मेनली आपको पता है मिशन प्रेरणा का उद्देश्य प्रेरणा लक्ष्यों को 2023 तक हासिल करना है। इसमें सभी लक्ष्य प्रेरणा लक्ष्य के बारे में बताया गया है कि प्रेरणा लक्ष्य जैसे कक्षा 1 के बात करें, कक्षा 1 का क्या है, कक्षा 2 का क्या है, तो 10 हमारे इसमें लक्ष्य दिए गए हैं जिनको 2023 तक हमें सभी बच्चों को प्राप्त कराना है। बुनियादी शिक्षा पर आधारित रहेगा। कक्षा 1 से 5 तक के लिए लक्ष्य दिए गए हैं, भाषा और गणित से संबंधित हैं। 2 वीडियो आप सभी का प्रशिक्षण में ये उद्देश्य होना चाहिए और अंतिम दिन तक हम इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। 2 दिवसीय में मिशन प्रेरणा के 3 स्तंभों की पूर्ण समझ रहेगी। प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका। कक्षा में पहुंचने वाली सभी प्रिंट सभी सामग्री से परिचय, समय सारणी, हस्त पुस्तिकाएँ, प्रिंट रिच पोस्टर, चार्ट, गणित किट, सहज पुस्तिकाएँ, संदर्शिकाएँ दी जाएंगी। भाषा और गणित की संदर्शिकाओं से शिक्षण की तकनीक के बारे में समझाया जाएगा एवं समर्थ मॉड्यूल रेमेडियल शिक्षण में भाषा और गणित के पहलुओं के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद बात करते हैं सत्र के, यानी प्रथम सत्र के नाम पर परिवर्तित कक्ष की छवि, निर्धारित समय 45 मिनट। इसमें सभी शिक्षक देख रहे होंगे एक कक्ष दिखाया गया है। आपकी कक्षा कक्ष भी इसी प्रकार होनी चाहिए कि सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे प्रेरणा लक्ष्य लिखे गए हैं। प्रेरणा लक्ष्य के नीचे प्रेरणा तालिका लगी गई है। एक साइड पर आप देख रहे होंगे प्रेरणा सूची है, दूसरी तरफ समय सारणी है और कुछ संबंधित चार्ट हैं। इस प्रकार आप अपनी कक्षा को व्यवस्थित करने का कार्य करेंगे। दूसरी बात है आप सभी को सारणी दिखाई गई है। हस्त पुस्तिकाओं को इस प्रकार रखा जाएगा।
पहली प्रेरणा लक्ष्य, दूसरी प्रेरणा सूची, तीसरी प्रेरणा तालिका, 4 समय सारणी और 5वें नंबर पर है 3 हस्त पुस्तिकाएँ। छठे नंबर पर बात करें प्रिंट रच परिवेश भाषा और गणित संबंधित पोस्टर चार्ट आपको यहाँ पर लगाने हैं एवं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित किट एवं सहज पुस्तिकाएं बच्चों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। सबसे पहली बात प्रेरणा लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। आप सभी को पता है कि प्रेरणा लक्ष्य हमारे एक कक्षा 1 से लेकर 5 तक है। इसको दीवार पर चस्पा करेंगे और सभी शिक्षक साथी इसको कंठस्थ भी अवश्य करेंगे। दूसरी बात प्रेरणा सूची के बारे में बात करते हैं। आप सभी को पता होगा प्रेरणा सूची पर जो हमारे येलो कोड होता है, येलो कोड का मतलब लर्निंग आउटकम कोड होता है, और जैसे H4 हिंदी होता है, M4 मैथ होता है। H के सामने 1 होता है, यानी कि उसके मतलब H यानी हिंदी की पहली कक्षा, यदि M1 है तो मैथ की गणित की पहली कक्षा। इस प्रकार से 9 कौशल बराबर में कौशलों के बारे में दिया गया है और दक्षताओं के बारे में संबंधित बताया है। कक्षा 1 में टोटल 28 सूची में दक्षताएँ हैं, कक्षा 2 में सूची में 28 दक्षताएँ हैं, कक्षा 3 में भी 28 हैं, कक्षा 4 में 32 हैं और कक्षा 5 में भी 32 हैं। यदि विषयवार कहें तो हिंदी पर 14 और गणित में भी 14 दी गई हैं कक्षा 1 में, कक्षा 2 में 14 हिंदी में और 14 ही गणित में। इसी प्रकार से कक्षा 3 में 14 और इसी प्रकार से गणित में भी 14 दी गई। इसी प्रकार यदि बात करें कक्षा 4 और 5 में हिंदी और गणित में 16-16 दक्षताएँ दी गई हैं, कक्षा 5 में भी 16-16 हिंदी और गणित में दक्षताएँ दी गई हैं। इस प्रकार ये टोटल दक्षताएँ 28, 28, 28, 32, 32, 148 दक्षताएँ हो जाएंगी। प्रेरणा तालिका के बारे में बात करें, प्रेरणा तालिका में जब बच्चे दक्षता को प्राप्त करेंगे आपको टिक नहीं करना, वहाँ पर बच्चे की जिस तारीख में और जिस माह में और जिस सन में प्राप्त कर रहा है वो तारीख को यहाँ पर अंकित करना है। उसके बाद आप सभी को समय सारणी विभाग द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। समय सारणी की कैसी रहेगी, इसमें सभी एक जनपद में नाम, ब्लॉक का नाम, यू डाइस कोड और विद्यालय का नाम यहाँ पर अंकित करेंगे। सभी प्रधानाध्यापक विद्यालय अनुसार समय सारणी को अपने ब्लॉक की बीआरसी से कलेक्ट करेंगे। जब हमें यह प्रस्तावित समय सारणी विभाग द्वारा उपलब्ध हो जाए तो इसे विद्यालय में कक्षावार अवश्य चस्पा कर लेना है। कक्षा 1 की आप ग्रीष्मकालीन की समय सारणी देख रहे होंगे। हिंदी के लिए 3 कालांश 8:15 से 8:55 तक, 8:55 से 9:35 तक, 9:35 से 10:15 तक दिए गए हैं, और गणित के लिए भी 3 कालांश 10:45 से 11:25 तक, 11:25 से 12:05 तक, 12:05 से 12:45 तक दिए गए हैं। एवं साथ ही पुस्तकालय के लिए 3 कालांश की स्थापना की गई है एवं अंग्रेजी के लिए भी 3 कालांशों की स्थापना की गई है। मुख्यतः बुनियादी शिक्षा पर फोकस किया गया है। बुनियादी भाषा के लिए अधिक कालांश निर्धारित किए गए हैं, बुनियादी गणित के लिए भी अधिक कालांश निर्धारित किए गए हैं एवं छात्र कौशल विकास के लिए अलग अलग अवधि निर्धारित की गई। यानी कि एक टाइम टेबल पर आप देख पा रहे होंगे सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास के लिए खेल, चित्रकला, नाटक, संगीत को भी कॉर्नर दिया गया। रीडिंग कॉर्नर उपयोगिता के लिए अलग अवधि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कक्षा 2 में भी हिंदी के लिए 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं और गणित के लिए भी 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं, अंग्रेजी के लिए भी 1 कालांश निर्धारित किए। कक्षा 1 और 2 के जो समय सारणी है वो बिल्कुल सेम है। इसी प्रकार यदि हम कक्षा 3 की बात करें, कक्षा 3 में हिंदी को 2 कालांश दिए गए हैं, गणित को भी 2 कालांश दिए गए हैं, साथ ही अंग्रेजी, पुस्तकालय और हमारा परिवेश को भी इसमें स्थान दिया गया है। कक्षा 4 की बात करें, कक्षा 4 में हिंदी को 2 कालांश, गणित को भी 2 कालांश दिए गए हैं, अंग्रेजी को भी 2 कालांश दिए गए हैं, साथ ही पुस्तकालय को भी इसमें ऐड किया गया है। कक्षा 5 की बात करें, कक्षा 5 में हिंदी को 2 कालांश, गणित को भी 2 कालांश और अंग्रेजी और इस साथ ही साथ संस्कृत और उर्दू को भी यहाँ पर यथास्थान दिया गया है। कक्षा 5 इस प्रकार कक्षा 1 की यदि शीतकाल की बात करें तो इस प्रकार से कक्षा 1 का और हो जाएगा हमारा, और फिर उसके बाद पर हम आगे बढ़ते हैं। कक्षा 2 का हो जाएगा, ये हमारे शीतकाल के टाइम टेबल चल रहे हैं। कक्षा 3, कक्षा 4 और यहाँ पर कक्षा 5। अब बात करते हैं साथियों तीनों हस्त पुस्तिकाओं के बारे में। विभाग द्वारा हमें 3 हस्त पुस्तिकाएँ प्रोवाइड कराई गई हैं। फाउंडेशनल लर्निंग, रेमेडियल टीचिंग के लिए हमारे ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह हमें प्रोवाइड करी है। शिक्षकों को क्लासरूम टीचिंग में सहयोग के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएँ बनाई गई हैं। आधारशिला के बारे में बात करूँ, आधारशिला बुनियादी शिक्षा पर आधारित है एवं बच्चों को छोटी छोटी खेल के माध्यम से गतिविधियाँ कराने के लिए कहा गया है। आधारशिला हमारी कक्षा 1, 2, 3 के लिए है। ध्यान आकर्षण की बात करें तो ध्यान आकर्षण हमारी
कक्षा 4 से लेकर 8 तक के लिए निर्माण की गई है। वहीं शिक्षण संग्रह की बात करें तो शिक्षण संग्रह हमारी सभी शिक्षकों के लिए शिक्षण योजना के बनाने के लिए निर्मित की गई है। इसमें कुछ गतिविधि दी गई हैं, 4% इस पर आएंगे। यहाँ पर 4% जैसे कक्षा 1 में भाषा के लिए दी गई दक्षता बताइए, तो आप यहाँ बता देंगे निर्धारित सूची में से 5 अंक 5 शब्द सही से पहचान लेता है। ये इसका पहला क्वेश्चन उत्तर रहेगा। समय सारणी में समय सारणी के अनुसार हर कालांश के लिए कितनी अवधि है, प्रत्येक अवधि के लिए 40 मिनट यहाँ पर निर्धारित की है। प्रेरणा तालिका पर प्रश्न दिया गया, प्रेरणा तालिका में हर बच्चे के नाम के सामने क्या अंकित करना है, दिनांक, महीना और संत यहाँ पर अंकित करना। हस्त पुस्तिकाओं पर आधारशिला हस्त पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? आधारशिला हस्त पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना है। यहाँ पर इनकी अवधारणा, बुनियादी शिक्षा की अवधारणा से परिचित कराना है। ये इनके सभी को उत्तर दिए गए हैं यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर 15 मिनट का ब्रेक हो जाएगा। अब बात है परिवर्तित कक्षा कक्षी यानी कि दूसरी बार। प्रिंट रिच परिवेश, भाषा और गणित संबंधित आपको पोस्टर चार्ट दिए जा रहे हैं। 102 चार्ट दिए गए हैं। इनके बारे में आपको चर्चा की जाएगी। इनको आपको दीवारों पर चस्पा करने हैं और कुछ को इनको गतिविधि के लिए रखना है। भाषा के लिए चार्ट्स और पोस्टर के बारे में बात करेंगे। आपको होली के लिए, मेला के लिए, बरसात के लिए, बाजार के लिए बच्चों के संबंधित आपको ये चार्ट देने। यदि मैं एक चार्ट के बारे में बात करूं, जैसे होली का चार्ट है, तो आप यहाँ पर ये कह देंगे कितने बच्चे हमारे ढोलक से खेल रहे हैं, क्या क्या इनके जीवन से जुड़ी परिचय, उच्च स्तरीय सोच एवं उनको उनकी सारी गतिविधियाँ, हम इसको लगभग 40 मिनट इन कालांशों को करना है। इसके लिए एक अलग कालांश निर्धारित किया गया है शुरुआत में, जो 8 से 8:40 तक यानी सहायक शिक्षण सामग्री पर हमें यहाँ पर कार्य करना है। इसी प्रकार से यहाँ सड़क पर है, घाट पर है, गांव पर और खेल पर संबंधित चार्ट दिए गए हैं। खेत के संबंधित चार्ट है, फिर उसके बाद कुश्ती पर संबंधित चार्ट, ये खेल गतिविधियों को रखेंगे। इसके बाद संबंधित यहाँ पर आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी जो कि इस चार्ट को समझाने के लिए बताई जाएगी। उसके बाद कुछ चार्ट आपको चींटी और हाथी के दिए गए हैं। आपको संबंधित ये भी चार्ट बच्चों के सम्मुख रखने हैं। काशी फल के लिए एक कविता जैसे मैं पढ़ देता हूँ। दादी कहती काशी फल, मम्मी कहती सीताफल, फूफा इसको पेटा कहते, बिट्टू कहता कद्दू, टीचर कहती पंपकिन, इतने सारे नाम है इसकी याद है रखना मुश्किल है। इसके बाद भालू और मदारी, राम साई की साइकिल, कुछ कहानियों की चार्ट दिए गए हैं। पतंग और बकरी, दो चींटी, ये भी बच्चों की गतिविधि के लिए रखेंगे। मेंढक का गाना, ये भी आपके बच्चों की गतिविधि के लिए है। अब कुछ पुस्तिकाएं आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। जैसे सहज पुस्तिका है, ये बच्चों के लिए, अगर यदि ये पूछा जाए कि आपके लिए रीडिंग बुक कौन सी होती है बच्चों के लिए, तो रीडिंग बुक बच्चों के लिए सहज बुक होती हैं। अब बात आप देख रहे हैं, प्रत्येक छात्र छात्रा की भाषा प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग बुक सहज दी जाएगी। सहज के अंदर कई प्रकार की कहानियाँ और कविताएं हैं। सहज की खास बात यह है कि दी गई कहानी और कविताओं का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बच्चे सरल पाठ से शुरू करते हैं और सरल साल के अंत तक कठिन पाठ तक पहुंच जाते हैं। इसमें बात करें रेलगाड़ी, कक्षा 1 की सहज की पहली पार्ट है। इसमें से उसके बाद साइकिल दिया गया है कक्षा 2 की सहज के पार्ट के लिए। और यहाँ कक्षा 3 की यहाँ पर जैसे सरसर लिखा गया है, पर कक्षा 3 में यहाँ पर आप जो है तोता पार्ट आपको मिलेगा। गणित के लिए भी आपको कुछ चार्ट्स बोर्ड दिए गए हैं। जैसे अवधारणा को क्लियर करने के लिए 4, संख्या पूर्व अवधारणा के लिए 4 चार्ट दिए गए हैं। समूहीकरण और पैटर्न चार्ट के लिए भी आपको 2 चार्ट दिए गए हैं। मापन के लिए भी 2 चार्ट हैं, ये कक्षाओं के हिसाब से डिवाइड करे गए हैं। गिनती के लिए भी 1 और 2 चार्ट है। संक्रिया, जोड़ और घटाना के लिए भी 1-2 चार्ट दिए गए हैं। नंबर चार्ट के लिए 3 चार्ट दिए गए हैं। संक्रिया गुणा के लिए आपको कक्षा 2 और 3 के लिए 2 चार्ट दिए गए हैं। आकृतियाँ 2D और 3D के लिए आपको कक्षा 2 और 3 के लिए 2 चार्ट दिए गए हैं। संक्रिया भाग के लिए आपको 2 और 3 के लिए 2 चार्ट दिए गए हैं। इस प्रकार के आपको ये सभी चार्ट मिलेंगे। इसमें आप बच्चों के साथ में हल्का या भारी, ऊपर नीचे की अवधारणा, दूर पास की अवधारणा, अंदर बाहर की अवधारणा, दाएं बाएं की अवधारणा एवं बच्चों के मापन से संबंधित गतिविधियां, देखो, पहचानो, दिमाग चलाओ, इस प्रकार की गतिविधियां दी जाएंगी। शून्य की अवधारणा, 1 से 10 तक की गिनती, घटाव की अवधारणा, जोड़ की अवधारणा, यहाँ पर चित्र द्वारा भाग की अवधारणा को समझना एवं 2D आकार 3D आकार संबंधित यहाँ पर चार्ट दिए गए हैं। एवं गिनना सीखने के लिए आपको बोर्ड दिया गया। बच्चों को सिखाने के लिए गिनना किस प्रकार से सिखाएंगे बच्चों को, इसके लिए गतिविधि दी गई। जैसे कक्षा 1 के लिए चार्ट है, शून्य की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए यह बोर्ड बहुत उपयोगी है। एक बच्चा या बच्चे का छोटा समूह इस पर कार्य कर सकता है। उदाहरण, जितना ऊपर लिखा है उतना ही ठोस वस्तुएं बालक को बोर्ड पर रखनी होगी। जब ये वस्तुएं रख दी जाएंगी, जैसे 5 के लिए 5 वस्तुएं, 9 के लिए 9 वस्तुएं, तो बालक अवलोकन कर पाएगा। और 0 के लिए एक भी वस्तु नहीं, मतलब एक भी नहीं को 0 लिखते हैं। संख्या को, अंकों की मात्रात्मक समझ के लिए बोर्ड बहुत उपयोगी है। एक बार में बच्चा या फिर छोटे समूह में इस प्रकार ये कर सकते हैं। जोड़ के लिए चार्ट दिया गया है। जैसे 1 को 1 से जोड़ा, फिर 2 को 2 से जोड़ा, यानी कि एक तरफ से ऊपर से नीचे की तरफ में आप जोड़ेंगे तो इस प्रकार संबंधित चार्ट को समझ पाएंगे।
संख्या चार्ट है बच्चों को 1 से 100 तक की संख्याओं को पहचानने के लिए। अवधारणा बोर्ड, इसमें भी बच्चे मार्किंग कलर करके इस प्रकार से उनको अवधारणा शिक्षक द्वारा पूछी गई संख्या के बराबर ठोस वस्तु अवधारणा बोर्ड में बने खानों में रखेंगे या दी गई संख्या के बराबर खानों में रंग करेंगे, जिससे 5 के लिए 5 रंगा जाएगा। इसी प्रकार स्थानीय मान 1 इकाई मिलकर 10 दाई बनी और 10 दाई मिलकर 100 सैकड़ा मिलेगा। 100 सैकड़ा में 10, अगर यदि 10 सैकड़ा मिला देंगे तो क्या बनेंगे हमारे, जो है 1000 बन जाएंगे। इस तरह से हम बच्चों को यहाँ पर समझा पाएंगे। गुणा के लिए चार्ट हो जाएगा हमारे पास में, और गुणा के लिए इस प्रकार से हमारे पास में चार्ट रहेंगे। इनको कटिंग कर कर आप 1 के सामने 1 बच्चों को अंकित कराएंगे, 2 के सामने 2 और 3 के सामने 3। संख्या कार्ड और डॉट कार्ड के बारे में बताई गई। अब बात करते हैं साथियों गणित किट के बारे में। आपको गणित किट मिलेगी, इसके अंदर 11 सामग्री दी गई है जो कि बुनियादी शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रत्येक स्कूल के लिए एक किट प्रदान की जाएगी। किट को बेहतर समझने के लिए हर किट में एक मैनुअल भी दिया जाएगा। किट को हर कक्षा में उपयोगी की प्लानिंग की शिक्षक 1 दिन पहले करेंगे। इसके अंदर आपको कुछ ठोस आकृतियाँ दी जाएंगी, कुछ टाइल्स दी जाएंगी, स्टाम्प पात्र और स्टाम्प पैड दिए जाएंगे एवं खेल मुद्रा दी जाएगी। साथ ही डोमिनो संख्या कार्ड दिए जाएंगे, संख्या कार्ड ब्लॉक्स दिए जाएंगे बच्चों के लिए, और कुछ पासे भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही स्थानीय मान कार्ड की समझने के लिए घड़ी को भी दिया जाएगा। रस्सी मापन, बच्चों को मापने के लिए रस्सी भी दी जाएगी। एक संबंधित वीडियो यहाँ पर प्ले होगी। इसके बाद पर यहाँ भोजन सत्र है। उसके बाद बात करते हैं आधारशिला क्रियान्वयन सदृशी का, जो कि हमारा, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें आपको 3 पुस्तिकाएं प्रोवाइड कराई जा रही है। आधारशिला क्रियान्वयन सदृशी का भाषा 1, आधारशिला क्रियान्वयन सदृशी का भाषा 2, आधारशिला क्रियान्वयन सदृशी का भाषा 3। इस पर आप देख पा रहे होंगे सितंबर के अंदर 3 सप्ताह दिए गए हैं। प्रत्येक सप्ताह में ये बताया गया है कि प्रथम कालांश यानी कि जैसे 8:05 पर आपको क्या करना है, ये 1 सितंबर से आपको अपनी शिक्षक डायरी को इसी के अनुसार भरना है। इस पर लिखा है चित्र चार्ट पर चर्चा। आपको जैसे खेत का चार्ट 8 बजे निकाल लेना है, उस पर बच्चों के, उसके बाद एक कविता पोस्टर आपको इस सप्ताह के अंदर कार्य कराना। कहानी पर कार्य, अनुभव पर कार्य, अनुकूल वातावरण गतिविधियां कराएंगे। द्वितीय कालांश की बात करें, जैसे ये तो पहला कालांश था, फिर 8:40 पर जब हम मेरा देश पहले सप्ताह में पढ़ाएंगे एवं बाघ को पढ़ाएंगे। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या जो कार्य पुस्तिका की वो है 6 से 10 तक उपयोग करेंगे। इसी प्रकार सितंबर के दूसरे सप्ताह के बारे में बात की गई। सितंबर के तीसरे सप्ताह में आपको क्या काम करना, इसी पर ये 3 सप्ताह की कार्य योजना दी गई है। 18 दिन की एक कार्य योजना है एक माह में। अब 12 दिन अवशेष कार्यों के लिए रखे गए हैं। अक्टूबर में भी आप 2 सप्ताह देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये चैप्टर्स को खोल दिया है कि कौन से सप्ताह में आपको कौन से चैप्टर को कराना है। नवंबर में कौन से चैप्टर को कराना है और दिसंबर में यहाँ पर कौन से चैप्टर को कराना। 11वें सप्ताह से सप्ताह के 11 में सामाजिक आकलन करना। आकलन के आधार पर सप्ताह 12 में अभ्यास और पुनरावृत्ति पर कार्य किया जाएगा। इस आकलन एवं पुनरावृत्ति वाले खंड में चर्चा की गई है। प्रथम कालांश में शैक्षिक सामग्री से संबंधित गतिविधियों का विस्तृत विवरण की बात करें तो सप्ताह 1 से 10 कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए आपको कार्य करना है। कविता एवं कहानियों पर कार्य करना है। इस प्रकार से आप लोग जो हमारा पहला सहायक शिक्षण सामग्री पर कार्य करना, हम आदर्श वाचन एवं मार्गदर्शन पर पठन बच्चों को कराएंगे एवं कविता कहानी पोस्टर पर हमें कार्य कराना है। इसमें जो हमारा प्रथम कालांश रहेगा, इसमें 5 से 7 मिनट बच्चों को सप्ताह के 3 दिन कविता आपको करानी है। बाकी 3 दिन मौखिक खेल गतिविधियां बच्चों को करानी है। सप्ताह के पहले सप्ताह पहले सप्ताह से 10 सप्ताह तक जो हमारा पहला कालांश होगा। उसके बाद 15 मिनट सप्ताह के इनमें एक दिन 15 मिनट यानी कि आपको कविता या कहानी पोस्टर पर कार्य करना है। उसके बाद 15 से 20 यानी सप्ताह में 3 दिन के बारे में बात लिखी गई, यानी कहानी पर कार्य करना। एक दिन उस कहानी को शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से कहानी सुनाई जाएगी, दूसरे दिन शिक्षक द्वारा कहानी पढ़कर सुनाई जाएगी एवं तीसरे दिन से बच्चों द्वारा अपने शब्दों में कहानी सुनाई जाएगी। सप्ताह में 2 दिन उस चित्र पर चर्चा एक दिन की जाएगी, फिर उसके अनुभव पर चर्चा की जाएगी और प्रतिदिन कहानी पर कार्य 10 से 15 मिनट आपको ये कार्य किया जाएगा। आदर्श वाचन के बारे में बात करें, मार्ग पठन में करें। गतिविधियां इस प्रकार 11 से 16 सप्ताह में की जाएगी। प्रथम सप्ताह से ही सहायक शिक्षण सामग्री चित्र चार्ट कविता पोस्टर कहानी पर कार्य के साथ सहज 2 पर भी कार्य प्रारंभ करेंगे। अर्थात 3 दिन सहायक शिक्षण सामग्री पर और 3 दिन सहज 2 पर कार्य किया जाएगा। सहज 2 पर कार्य के दौरान आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन तथा संतृप्त वाचन किया जाएगा। 1 से 10 सप्ताह तक कविता एवं कहानी पोस्टर पर कार्य किया जाएगा। 11 से 16 सप्ताह पर अनुभव पर चर्चा एवं सृजनात्मक कार्य किया जाएगा। यदि बात करें कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधियां, कविता कहानी पोस्टर सृजनात्मक कार्य,
ये हम लोगों को इसमें कक्षा 2 में आपको संतृप्त पठन भी यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 2 की भी दी गई है यहाँ पर कि 5 से 7 मिनट की, जिसे हमने कक्षा 1 में पढ़ी थी। और इसके बाद 11 से 16 सप्ताह की भी इसी प्रकार कार्य योजना दी गई है। मौखिक भाषी विकास पठन अभ्यास के लिए भी कक्षा 3 पर आप यहाँ पर सहज 3 से संतृप्त पठन, और ये कक्षा 3 के लिए यहाँ पर कार्य योजना दी गई है। बाकी आपको कक्षा 1 से 10 तक यानी पहले दिन आपको पोस्टर पर, सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के दूसरे दिन आप चित्र चार्ट पर, सप्ताह के तीसरे दिन संदर्शिका पर, सप्ताह के चौथे दिन सहज 3 पर, सप्ताह के 5वें दिन सहज 3 पर और सप्ताह के छठे दिन असहज 3 पर कार्य किया जाना है। 11 से 16 सप्ताह की बात करें तो सप्ताह के पहले दिन सहज 3, सप्ताह के दूसरे दिन आपको सहज 3, सप्ताह के तीसरे दिन सहज 3, चौथे दिन, 5वें दिन और छठे दिन की यहाँ पर कार्य योजना दी गई है। अब बात करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है पहले दिन आपको कौन सी कविता कराई गई, सप्ताह के पाठ योजना का उपयोग करने के बारे में संबंधित यहाँ पर टिक दिए गए हैं। 6 दिन की योजना के बारे में, 1 दिन की जाने वाली गतिविधि के बारे में यहाँ पर समझाया गया है। सैंपल योजना, एक सैंपल योजना बनाकर दी गई है। पहले 5 से 7 मिनट यानी कि जैसे आप काम कर रहे हैं, कविता पोस्टर ले लीजिए आप, चीटी बच्चों के साथ, उसके बाद आपने काम करा। कविता में आए मुख्य शब्द जैसे चीटी, दीदी, काली, भूरी के बोर्ड पर लिखे बच्चों के पर काम, ये किया। आपको 5वें दिन की सैंपल योजना की है। 15 मिनट अनुभव पर चर्चा करें फिर उसके बाद में, और सप्ताह 11 से 6 दिन में यूजर मैनुअल की और सामग्री सहज के उपयोग करने के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। अच्छा, एक ये टाइम टेबल आती है कालांश 1 गतिविधि सामग्री की मैपिंग। इसमें बताया गया है कौन सी प्रेरणा सूची की कौन सी दक्षता कौन से चैप्टर पर यहाँ पर पूरी हो रही है, इसके बारे पर यहाँ चर्चा की गई है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर H201 कविता पर हो रही है यहाँ पर कहानी पोस्टर द्वारा, और H203 मौखिक खेल गतिविधि के द्वारा यहाँ पर पूरी हो रही है। इसी प्रकार कालांश 1 की गतिविधि के बारे में दिया गया है। कक्षा 1 की कहानी कविताओं के संबंधित बात बताई गई है। क्लास 3 में हमें क्या क्या करना है उसके संबंधित यहाँ पर बताया गया है। तृतीय कालांश, हिंदी विषय के लिए 2 ही कालांश निर्धारित किए गए हैं। ये बताया गया है H101 दक्षता जो है मेरा देश में हो रही है, H103 भी मेरा देश पर यहाँ पर कवर हो रही है। आप यहाँ पर ये दक्षताएं कौन कौन से चैप्टर में कंप्लीट होंगी इसके बारे में बताया गया है। इस प्रकार से प्रेरणा सूची की दक्षताएं दी गई हैं कलर 2, और ये सभी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन सी दक्षता कौन से चैप्टर में पूरी हो रही है। इस प्रकार से यानी कि आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं कि हमें दक्षताओं के लिए और चैप्टर के लिए अलग अलग से कार्य करना पड़ेगा। इसी प्रकार से कक्षा 3 की बताई गई है, कक्षा 3 में किस प्रकार से दी गई हैं। और आकलन और पुनरावृत्ति के लिए यानी साप्ताहिक आकलन और सामाजिक आकलन, प्रत्येक सप्ताह के 5वें दिन अनौपचारिक रूप से आकलन किया जाना प्रस्तावित है। साप्ताहिक पुनरावृत्ति का कार्य छठे दिन इसी आकलन के आधार पर आधारित होगा। यह आकलन द्वितीय और तृतीय कालांश में किया जाना प्रस्तावित है। इस अकादमिक सत्र में कक्षा के उत्तर पर 2 बार सामाजिक आकलन किया जाएगा, पहला 11वें सप्ताह में और दूसरा 16वें सप्ताह में। विभिन्न घटकों पर सप्ताहवार आकलन कक्षा 1 से तक करना है। सामाजिक आकलन कक्षा 1 पर किस प्रकार से करना है ये चीज़ें यहाँ पर स्लाइड में समझाई गई है। पुनरावृत्ति पर कार्य कक्षा 1 और 2 के लिए हमें यहाँ पर जब भी हम अपनी कक्षा में जाएं हमें पता होना चाहिए कि हमारे कैलेंडर कौन से सप्ताह में हम चल रहे हैं। उसके बाद कालांश पर हमें क्या लेना है और उसकी हमारी क्या शिक्षण योजना है। उसके बाद सामग्री और प्रेरणा सूची के संबंधित ज्ञान हमें होना चाहिए। यहाँ पर संबंधित आपको एक गतिविधि कराई जाएगी और संबंधित यहाँ पर 2 वीडियो दिखाई जाएंगी। उम्मीद है साथियों आपने इस पूरी वीडियो को देखा और संबंधित जो भी एक दिन की हमारी वीडियो थी उसको हम समझ गए होंगे। धन्यवाद साथियों।